हेलो गाइस। तो आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो हमारा टेंस का है, पास्ट सिंपल टेंस। तो जैसा हमने पहले ही आपको बोला कि हम वो टेंसेस मतलब उन पे ज़्यादा वर्कआउट करेंगे जो एग्ज़ाम्स में फ्रिक्वेंटली पूछे जाते हैं। तो उन टेंसेस का स्ट्रक्चर कैसे आता है वहाँ पे और क्या पूछा जाएगा हमें एग्ज़ाम्स में, तो हम उन उन चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान देंगे यहाँ पे। तो हमारा जो है आज का टेंस फास्ट सिंपल के बारे में है। तो सिंपल सा है वर्किंग रूल पहले इसका, फिर उसके बाद है इसके कुछ सेंटेंस स्ट्रक्चर्स जो हमारे पास हैं, और उसके बाद इसकी एप्लीकेशंस। तो आज के वीडियो में इतना ही हम कर लेंगे। जैसा कि हमने कल देखा था कि जो हमारा प्रेजेंट सिंपल है, अगर हम यहाँ पे लिख लेंगे ऐसे आई राइट, तो ये राइट वाला जो है, ये राइट यहाँ पे ये प्रेजेंट फॉर्म थी, तो प्रेजेंट सिंपल में इस्तेमाल होती थी। अगर इसी का आज हम क्या करें गाइस, हम इस राइट के बदले यहाँ पे रोड लिख लें, तो यहाँ से सब्जेक्ट आ गया प्लस आ गया, फिर यहाँ पे रोड जो है वो वर्ब है हमारा, और कौन सी फॉर्म है, पास्ट फॉर्म है। तो हमारा तो पास्ट सिंपल टेंस फिर इसी से बना। कैसे? तो पास्ट सिंपल टेंस में क्या होना चाहिए, सब्जेक्ट के साथ कौन सी फॉर्म ऑफ वर्ब होनी चाहिए, पास्ट फॉर्म ऑफ वर्ब होनी चाहिए। तो ये तो सिंपल सी बात है पास्ट सिंपल के बारे में। लेकिन अगर आप देखेंगे यहाँ पे भी आई, और यहाँ जो ये रोट हमने लिखा है, तो ये रोट जो हमने यहाँ पे लिखा है, आई रोट फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे है, तो इस आई और रोट के दरमियान यहाँ पे कुछ भी नहीं है, तो कोई भी ऑक्सिलरी यहाँ पे भी नहीं होती है इस्तेमाल। तो सिंपल है टेंस, तो कोई भी सिंपल टेंस, जो मैंने पहले भी बात बोली कि कोई भी सिंपल टेंस जो होगी उसमें कोई ऑक्सिलरी इस्तेमाल नहीं होगी। तो यहाँ पे भी पास्ट सिंपल में कोई ऑक्सिलरी नहीं होगी, वही पहली बात यहाँ पे बताई गई है। दूसरी बात जो है वो ये है कि इसमें पास्ट फॉर्म ऑफ वर्ब इस्तेमाल होती है। तो जैसा हमने देखा रोड जो है ये है पास्ट ऑफ राइट, तो राइट का पास्ट है, तो इसका मतलब पास्ट फॉर्म ऑफ वर्ब इस्तेमाल होती है। जैसा रोट है या एट है या टॉक्ड है या प्लेड है, या कोई भी आप फॉर्म ले ले ऐसी जो जिसको जो पास्ट फॉर्म होगी, तो वो पास्ट सिंपल में इस्तेमाल होगी पास्ट सिंपल टेंस के साथ। इसी तरह अगर आपको इस पास्ट सिंपल में कोई नेगेटिव सेंटेंस बनाना हो, यानी आपको क्या दिखाना हो, डिनाई दिखाना हो, तो जिसमें नेगेटिव सेंस आएगा, तो उस समय हम क्या कर रहे थे, प्रेजेंट सिंपल में तो हम डू नॉट और डज नॉट का इस्तेमाल करते थे। तो आपको अगर याद होगा प्रेजेंट सिंपल में डू नॉट और डज नॉट का इस्तेमाल करते थे। तो डू और डज का अगर आप पास्ट देखेंगे ऑक्सिलरीज में, तो फिर वो डिड निकल के आता है। जैसा आपने देखा उस वो जो हमने टेबल पढ़ा था आज से कुछ दिन पहले, तो वहां पे ऑक्सिलरीज में जो है डिड वो पास्ट में आता है, तो इसका मतलब इन्हीं का फिर पास्ट आ जाएगा और उसके साथ नॉट आ जाएगा। तो इसका मतलब तो ये हुआ कि पास्ट सिंपल में डिड नॉट जो है वो इस्तेमाल होगा नेगेटिव सेंटेंसेस बनाने के लिए। तो अगर आपको फॉर एग्जांपल आई रोट दिया है, तो आपको अब इसको क्या बनाना है, नेगेटिव बनाना है। तो आप कैसे बना पाएंगे, तो डिड नॉट का इस्तेमाल करके ऐसे आई डिड नॉट राइट। लेकिन तो यहां पे ये चीज ध्यान में रखनी है कि जब डिड आ गया तो यहां से फिर प्रेजेंट फॉर्म लिख लेनी है, यहां से फिर पास्ट नहीं आएगा। हाँ गाइस, वो अलग बात है क्यों नहीं आएगा, लेकिन फिलहाल ये चीज याद रख लो कि जब भी आप पास्ट सिंपल का नेगेटिव सेंटेंस बना लोगे, तो वहां पे डिड नॉट का इस्तेमाल होगा, लेकिन डिड के बाद जो फॉर्म ऑफ वर्ब इस्तेमाल होगी वो प्रेजेंट होगी, उसके बाद वो पास्ट नहीं होगी। इसीलिए यहां पे आई डिड नॉट रोट नहीं आएगा, फिर यहां पे आएगा आई डिड नॉट राइट। तो आई रोट का नेगेटिव आई डिड नॉट राइट, क्योंकि डिड के बाद पास्ट तो नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, उसकी छोटी सी एक्सप्लेनेशन ये है कि जब भी डिड आ जाता है तो ये तो होता है पास्ट। जैसा कि आपने ऑक्सिलरीज में देखा कि ऑक्सिलरीज में जो डिड है वो पास्ट में आता है, तो एक बार जब पास्ट आ गया तो अब दूसरे पास्ट की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें जो रूल जो हमें कर रहा है, अलाउ कर रहा है, हमें एक रूल बता रहा है कि जो हमारा डबल पास्ट है, डबल पास्ट इज नॉट यूज्ड। तो डबल पास्ट कहां पे नहीं इस्तेमाल होता, इज नॉट यूज्ड इन ए सिंगल क्लॉज। तो एक क्लॉज में सिंगल पास्ट इस्तेमाल नहीं होगा। जी हाँ गाइस, तो कभी कभार कोई बोल रहा है कि सेंटेंस में नहीं होगा डबल पास्ट इस्तेमाल, लेकिन वो गलत बात है। असल तो ये है कि डबल पास्ट इज नॉट यूज्ड इन ए सिंगल क्लॉज। तो एक सेंटेंस में आप बहुत
बार पास्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन एक क्लॉज में आप दो पास्ट का इस्तेमाल नहीं कर सकते। इसीलिए यहां पे ये डिड से पास्ट बना तो यहां पे रोड नहीं फिर आएगा, इसीलिए यहां पे राइट आएगा, फिर प्रेजेंट फॉर्म आ जाएगी। क्यों? बिकॉज डबल पास्ट इज नॉट यूज्ड इन ए सिंगल क्लॉज। तो यहां से यहां तक एक ही क्लॉज है यहां तक, तो इसलिए यहां से इसमें डबल पास्ट नहीं आएगा। तो यहां पे ये बात ध्यान में रखनी है कि नेगेटिव सेंटेंसेस बनाने के लिए पास्ट सिंपल के क्या करना है, डिड नॉट का इस्तेमाल करना है, लेकिन डिड के बाद जो है प्रेजेंट फॉर्म का इस्तेमाल करना है, पास्ट फॉर्म का नहीं, वरना तो फिर गलत हो जाएगा, सेंटेंस हमारा इल फॉर्म्ड बन जाएगा। इसी तरह अगर हम एक एग्जाम्स में दिया गया हो एम्फेटिक सेंटेंस, जैसे आपको दिया गया है, फॉर एग्जाम्पल आपको ऐसे दिया गया है शी अटेंडेड, तो ऐसे एग्जाम्पल हमने एक ली है, शी अटेंडेड द क्लास, तो उसने क्या किया, उसने एक क्लास अटेंड की, तो ये सब्जेक्ट है हमारा, ये वर्ब की पास्ट फॉर्म है, वर्ब पास्ट लिखेंगे तो पास्ट सिंपल टेंस हमारे पास निकल के आया। तो इसको अगर ऐसे लिखा होगा एग्जाम्स में मेक एम्फेटिक, तो फिर आपको ऑप्शंस दिए होंगे कि कैसे बनता है। तो पास्ट सिंपल आपने जैसे जाना, तो पास्ट सिंपल में एम्फेटिक कैसे बनता है, डिड जो है हमारा वो हमें प्लेस करना होगा, जो हमारा डिड है वो हमें प्लेस करना होगा बिटवीन सब्जेक्ट एंड वर्ब। तो वर्ब और सब्जेक्ट के बीच में हमें क्या प्लेस करना पड़ेगा, डिड प्लेस करना पड़ेगा। और यहां पे भी ये बात याद रखनी है कि फिर डिड के बाद तो प्रेजेंट फॉर्म का इस्तेमाल करना है। तो इसका मतलब ये हुआ, जैसे मैंने यहां पे लिखा है शी अटेंडेड द क्लास, तो मेक एम्फेटिक, इसको एम्फेटिक बनाए। तो एम्फेटिक का मतलब होता है जिस पे आप जोर देते हैं, जी हाँ उसने किया। तो कोई फॉर एग्जांपल, आपको एग्जांपल में ऐसे समझाता हूं, आप दो फ्रेंड्स हो, आप क्लासेस इकट्ठे जा रहे हो, तो किसी के पेरेंट्स आते हैं, वो बोलते हैं आपको क्या आपके फ्रेंड ने क्लास दिया, तो आप कोई बोलता है हाँ उन्होंने तो क्लास दी, ठीक है, तो ऐसे बोलेगा शी अटेंड द क्लास, हाँ उन्होंने क्लास अटेंड की, ठीक है। लेकिन कोई ऐसे बोलेगा शी डिड अटेंड द क्लास, हाँ उसने तो दी, मेरे ही साथ अटेंड की क्लास, तो ये इस चीज पे जोर आ गई यहाँ पे। तो इसी तरह एम्फेटिक सेंटेंस बनाते हैं हम पास्ट सिंपल में, लेकिन कैसे, जो डिड हमारा है वो हम प्लेस करते हैं बिटवीन सब्जेक्ट एंड वर्ब। तो इसका मतलब जैसे यहां पे हमने बनाया है शी अटेंड द क्लास, हमारा पास्ट सिंपल टेंस है। अब एम्फेटिक कैसे बनेगा, तो हमारा जो शी है यहां पे ये सब्जेक्ट है हमारा, तो अटेंडेड जो यहां पे था ये वर्ब है हमारा, तो हमने क्या किया, ये डिड जो है प्लेस किया बिटवीन सब्जेक्ट एंड वर्ब। तो जब एम्फेटिक बनाने की बात हो पास्ट सिंपल टेंस में, तो उस समय क्या कीजिएगा, उस समय डिड को प्लेस कीजिएगा बिटवीन सब्जेक्ट एंड वर्ब, तो आपका जो सेंटेंस है वो एम्फेटिक बनेगा खुद ब खुद। तो ऐसे एम्फेटिक सेंटेंसेस हम पास्ट सिंपल के बना सकते हैं। इसी तरह अगर देखें हम दो सेंटेंस स्ट्रक्चर्स फिर निकल के आते हैं यहाँ पे, अगर हम इस पे थोड़ा सा ध्यान दें, तो अगर आई प्लेड हम लिखें, तो यहाँ पे सब्जेक्ट फिर से है और ये वाला जो है वर्ब की पास्ट फॉर्म है, तो पास्ट फॉर्म है वर्ब की, तो हम क्या कहेंगे, तो यहाँ पे जो सेंटेंस स्ट्रक्चर निकल के आया वो है सब्जेक्ट होनी चाहिए पहले, उसके बाद क्या होनी चाहिए, उसके बाद वर्ब होनी चाहिए, लेकिन कौन सी फॉर्म, पास्ट फॉर्म होनी चाहिए। तो ऐसे हमारा क्या बनेगा पास्ट सिंपल टेंस। तो ठीक है, तो ये सेंटेंस स्ट्रक्चर है पास्ट सिंपल टेंस का। इसके बाद अगर आपको नेगेटिव बनाना है तो वो आपने देख ही लिया, तो नेगेटिव सेंटेंस के लिए क्या करना है, सब्जेक्ट के बाद डिड लिखना है, उसके बाद नॉट तो है ही, तो नॉट से ही तो असल में नेगेटिव बनता है फिर, तो उसके बाद यहाँ पे जो है वर्ब आ जाएगी, लेकिन कौन सी फॉर्म, प्रेजेंट फॉर्म। जैसा आपने यहाँ पे देखें शी डिड अटेंड द क्लास, तो यहाँ पे अटेंडेड नहीं फिर आया, क्योंकि यहाँ पे डिड आ गया, तो वही सेम रूल यहाँ पे भी लागू होगा। क्या है कि एक सिंगल क्लॉज में हम दो पास्ट का इस्तेमाल नहीं कर सकते, इसीलिए शी डिड अटेंड द क्लास। तो यहाँ पे ये चीज याद रखनी है, यहाँ पे भी फिर वर्ब की प्रेजेंट फॉर्म आ जाएगी जब आपको सेंटेंस नेगेटिव बनाना हो, जब आप डिड प्लेस करेंगे बिटवीन सब्जेक्ट एंड वर्ब। तो ये तो हुई बात यहां तक जो हमारा पास्ट सिंपल टेंस है, वर्किंग रूल, ये वर्क कैसे करता है। या अगर फिर आपको इसके क्या बनाने हैं, इंट्रोगेटिव अगर आपको इसका बनाना पड़ेगा, फॉर एग्जांपल कभी कभार आपको दिया भी हो सकता है, ऐसे आपको कोई कहेगा आई प्लेड, अगर है इसका इंट्रोगेटिव बना के दीजिए, तो आपको क्या करना है, ये डिड जो है आपको बिगिनिंग में लिखना है, तो ऐसे लिखना है डिड आई प्ले, तो यहां पे नोट ऑफ इंट्रोगेशन जरूर लगाइएगा, तो ऐसे आपका बन जाएगा इंट्रोगेटिव। तो इंट्रोगेटिव हम किसको बोल लेते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस उसको बोल लेते हैं जिसमें हम आस्क करते हैं क्वेश्चंस। तो हम क्वेश्चंस आस्क जिसमें करते हैं, क्वेश्चन जिससे पूछते हैं, उस सेंटेंस को हम बोलते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो पास्ट सिंपल का अगर बनाना हो तो यहां पे कैसे डिड को प्लेस करना होगा बिगिनिंग में, तो डिड आई प्ले, लेकिन डिड के बाद यहां पे भी
ही याद रखना है कि प्रेजेंट फॉर्म ऑफ वर्ब आ जाएगी, पास्ट फॉर्म ऑफ वर्ब फिर नहीं। क्यों? क्योंकि डबल पास्ट तो इस्तेमाल नहीं होगा सिंगल क्लॉज में। तो ये इंट्रोगेटिव्स के बारे में था, अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस आपको इसका बनाना हो। इसी तरह प्रेजेंट सिंपल में भी आप, हाँ जी हाँ, वहां पे भी डू बिगिनिंग में लिख लीजिएगा या डज लिख लीजिएगा बिगिनिंग में। जैसे डू आई प्ले आ जाएगा वहां पे भी प्रेजेंट सिंपल में, या डज ही प्ले वहां पे भी आ जाएगा। तो ऐसे भी प्रेजेंट सिंपल में डू और डज बिगिनिंग में लिख के, और पास्ट सिंपल में इन्हीं का पास्ट बिगिनिंग में लिख के आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस निकल के आएगा। तो ये इंट्रोगेटिव्स के बारे में और सेंटेंस स्ट्रक्चर जो हमारे निकल के आए। अब असल जो बात है वो एप्लीकेशन की है। तो ये तो आपने जाना कि कैसे बन पाएगा ये टेंस, क्योंकि कभी कभार आपको फिलर जो है वो दिया होगा तो उसमें वर्ब फॉर्म जो कौन सी आएगी वो आप इस स्ट्रक्चर से, आप इस वर्किंग रूल से निकाल पाएंगे। लेकिन तो कहां पे जाके इसका इस्तेमाल करना है तो वो आपको एप्लीकेशंस बताएंगी। तो कहां पे इस्तेमाल होगा? तो सबसे पहली एप्लीकेशन जो है, सबसे पहला यूजेज जो है, तो पास्ट सिंपल को कहां पे इस्तेमाल करें? जैसा कि प्रेजेंट सिंपल में आपने देखा था, वहां पे है कोई हैबिचुअल एक्शन, कोई हैबिचुअल एक्शन अगर आपकी थी तो वहां पे प्रेजेंट सिंपल का इस्तेमाल करना था। लेकिन अगर पास्ट में कोई हैबिट रहा था, अगर पास्ट की कोई ऐसी आदत आपको थी, तो उसके साथ पास्ट सिंपल फिर इस्तेमाल करना है। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं। तो मुझे गाइस आप एक बात बताएं, वो ये कि बचपन में सारे लोग तो खेलते हैं ना, तो बचपन में तो हर किसी की आदत रहती है खेलने की। तो मैंने इसी को सेंटेंस यहां पे बना के रखा है। तो क्या लिखा है? इन माई यूथ। तो जब हम छोटे थे तो हम क्या कर रहे थे? I dash the game। तो अगर आपको मैं वर्ब फॉर्म दूं, यहाँ पे प्ले है, तो यहाँ पे फिर क्या आ जाएगा आपके हिसाब से? बिल्कुल आ जाएगा वही जो आप सोच रहे हैं, तो प्लेड आ जाएगा यहाँ पे। I played the game। तो वर्किंग रूल के हिसाब से सब्जेक्ट प्लस पास्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, तो प्ले की है प्लेड, तो यहाँ पे फिर हमारा पास्ट सिंपल टेंस बना। लेकिन ये पास्ट सिंपल ही क्यों? क्योंकि ये जो यहाँ पे सेंटेंस है, इसका जो स्ट्रक्चर है, ये हमें एक ऐसी चीज बताता है कि जो पास्ट में आदत थी। तो जब ऐसी कोई चीज बताई गई हो, ऐसी कोई चीज कही गई हो एग्जाम्स में किसी सेंटेंस में जो पास्ट में हैबिट रही हो, तो आपको वहां पे जाके पास्ट सिंपल का इस्तेमाल करके आना है। ठीक है? तो इसी तरह अगर हम देखें सिंगल पास्ट एक्शन, दूसरी जगह जो इस्तेमाल करना है पास्ट सिंपल को, तो वो है सिंगल पास्ट एक्शन के साथ। जैसे यहां पे हमने दिया है, तो कोई भी काम अगर एक ही काम दिया हो, एक ही काम हुआ है पास्ट में, जैसे कोई बोलेगा आई डैश द एग्जामिनेशन, तो मैंने क्या किया? पास। तो यहां पे ऑब्वियसली पास्ड आ जाएगा, आई पास द एग्जामिनेशन, तो हुआ पास्ट सिंपल का यहां पे वर्किंग रूल। ठीक है? लेकिन क्यों? क्योंकि ये तो सिंगल है ना, तो सिंगल पास्ट एक्शन है, तो कभी पास किया है? पास्ट में पास किया है, तो सिंगल पास्ट एक्शन है, तो इसलिए यहां पे कौन सा इस्तेमाल होगा? पास्ट सिंपल का टेंस इस्तेमाल होगा। तो इसी तरह गाइस अगर एग्जाम्स में पास्ट सिंपल ऐसी कोई चीज कही गई हो जो एक ही काम हो पास्ट का, तो वहां पे पास्ट सिंपल का इस्तेमाल हमें करना है। तो इसी तरह और एक जगह इसको इस्तेमाल करना है, वो क्या है गाइस? वो है इसको इस्तेमाल करना है जब आपको सीरीज ऑफ पास्ट इवेंट्स हो जाए, सीरीज ऑफ पास्ट इवेंट्स जब आपके पास हो। एक तो हुआ ये सिंगल पास्ट एक्शन, लेकिन दूसरा होता है सीरीज ऑफ पास्ट इवेंट्स, यानी पास्ट में बहुत सारे काम लगातार हुए हैं, पास्ट में बहुत सारे काम एक दूसरे के बाद हुए हैं। तो ऐसी कोई चीजें अगर आपको कही गई हो, उनके बारे में बात की गई हो सेंटेंस में एग्जाम्स में, तो पास्ट सिंपल का इस्तेमाल कीजिएगा। जैसे कि हम एग्जाम्पल से हमें क्लियर होगा यहाँ पे, यस्टरडे, तो हाँ कल मैंने क्या किया? आई डैश अप अर्ली इन द मॉर्निंग। तो सुबह सवेरे उठने को क्या बोलते हैं हम? तो बिल्कुल वेक तो बोलते हैं ना। तो वेक की पास्ट फॉर्म क्या है? आई वोक। तो यहां पे क्या आ जाएगा? वोक अप अर्ली इन द मॉर्निंग। तो पास्ट सिंपल का टेंस यहां पे बना सब्जेक्ट प्लस पास्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। तो मैं सुबह सवेरे उठा, फिर मैंने क्या किया? डैश अ बाथ, फिर मैंने क्या किया? नहाया। तो यहां पे क्या लिखेंगे? हैड अ बाथ। तो हैव है यहां पे वर्ब फॉर्म जो आएगी, लेकिन उसका जो पास्ट है वो है हैड, जो आपने ऑक्सिलरीज में देखा। तो हैड अ बाथ। तो इसीलिए गाइस मैंने वहां पे एक बात की थी कि ये कभी मत समझिएगा कि ऑक्सिलरी हमेशा ऑक्सिलरी होगी, जैसा कि यहां पे अभी निकल के आया
कि ऑक्सिलरी हैड तो असल में ऑक्सिलरी वर्ब हमारे पास निकल के आता है उस टेबल में, लेकिन यहां पे तो ऑक्सिलरी नहीं है, यहां पे तो इस समय मेन वर्ब है। तो ऑक्सिलरी को हमेशा हेल्पिंग वर्ब नाम देना या ऑक्सिलरी वर्ब नाम देना ये सही नहीं रहेगा, क्योंकि ऑक्सिलरी वर्ब हमेशा ऑक्सिल नहीं करेगा, हमेशा हेल्प नहीं करेगा, कभी कभार वो खुद ही मेन वर्ब हो सकता है, जैसे कि यहां पे है। तो यहां पे हैड, तो अब कोई बोलेगा तो यहां पे हैड ही लिख लिया, लेकिन इसके साथ तो ये वाला सब्जेक्ट है ना, ये तो मैं ही कर रहा हूं ना, यहां पे भी यही है, आई हैड, देन आई हैड अ बाथ, तो उसके बाद मैंने क्या किया, मैंने नहाया, तो यहां पे हैड आ जाएगा, तो हैड तो यही आ जाएगा, यही ये डैश जो है ये कंटिन्यू यहां पे भी है, तो दो हैड तो नहीं आएंगे, एक ही हैड आ जाएगा, हैड अ बाथ। उसके बाद मैंने क्या किया, उसके बाद मैंने टीथ को, जो मेरे टीथ हैं उनके साथ कुछ किया, तो क्या किया, आई ब्रश, तो ब्रश कर, फिर मैंने करा, तो फिर ब्रश किया, ठीक है, लेकिन ब्रश की कौन सी फॉर्म अभी आ जाएगी, ब्रश्ड, तो ब्रश्ड आएगा यहां पे, फिर मैंने ब्रश किया। तो अगर आप गाइस देखेंगे यहां पे जो है कल का सिलसिला बताया गया है, फिर उठना पहले, फिर उसके बाद नहाना, फिर उसके बाद ब्रश करना, फिर उसके बाद अगर कोई और काम किया गया होगा, जैसे कि फिर जैसे यहां पे लिख सकते हैं टी डैश टी, अगर मैं कर लूं तो फिर आएगा टुक टी, टुक टी, क्यों, बिकॉज इट इज द पास्ट फॉर्म ऑफ टेक। तो यहां पे ये सीरीज ऑफ पास्ट इवेंट्स है, बहुत सारे काम किए गए हैं पास्ट में, लगातार किए गए हुए हैं। तो ऐसे कोई अगर आपको एग्जाम्स में आती है कोई एग्जाम्पल, ऐसी कोई सेंटेंस जिसमें ऐसे एग्जामिनर ने दिया है सीरीज ऑफ पास्ट इवेंट्स है, तो आप ध्यान में रखिएगा कि वहां पे पास्ट सिंपल का टेंस इस्तेमाल होगा, और वो कैसे बनता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब, लेकिन कौन सी फॉर्म, पास्ट फॉर्म, तो वहां पे पास्ट फॉर्म आ जाएगी गाइस। तो ये इसका और एक यूज था। तो इसी तरह जो है हमारा ये पास्ट सिंपल टेंस, ये हम किसके लिए इस्तेमाल करते हैं, जब भी हमारे पास क्या रहेंगे, कंपोजिट टॉपिक्स। तो जैसे मैथमेटिक्स में आपने देखा होगा कंपोजिट नंबर्स, तो कंपोजिट नंबर्स ये वो वाला तो नहीं है, लेकिन कंपोजिट में हम क्या बोलते हैं, कंपोजिट मीन्स कंपोज किए हुए, तो कंपोजिशन कंपोज किए हुए, जो असल में तो नहीं हुए होंगे, लेकिन ऐसे ही हमने बनाए हैं, कंपोज किए हैं। क्यों किए हैं, ताकि उनसे कभी कभार हमें मॉरल लेसन कोई हासिल होता है, या कोई और चीज हासिल होती है, कोई पर्पस रहता है उन चीजों को लिखने का, तो वो चीजें कभी कभार जो हम ऐसे लिख लेते हैं कि जैसे मॉरलिटी उनमें हमें फिर दिखे, या कोई और चीज हमें उनका कोई पर्पस वो सर्व करे, तो वहां पे उनको बोला जाएगा वो कंपोजिट टॉपिक्स है, तो उनको कंपोज किया गया है। तो ऐसे जिन टॉपिक्स को कंपोज किया गया है जो सच तो नहीं थे, फैक्ट तो नहीं थे, लेकिन ऐसे बनाए गए हैं कि जैसे लगता है कि हाँ ऐसा भी कुछ हुआ होगा। तो इसी तरह यहां पे हम अगर देखेंगे कंपोजिट टॉपिक्स में, तो यहां पे एग्जांपल है, जैसे आप सभी जानते हैं, हम सभी जानते हैं ये बात कि हम तो बहुत वो जो हम स्टोरी राइटिंग में इस्तेमाल करते हैं, पहला वाला जुमला वो क्या था, हमेशा हम ऐसे लिखते थे वंस अपॉन अ टाइम। तो ये वंस अपॉन अ टाइम खुद ही अपने आप में एक पास्ट सिंपल टेंस है। तो यहां पे फिर क्या है, देयर वाज अ क्रो, तो थर्स्टी क्रो में जी हां बात हो रही है यहां पे, तो एक कंपोजिट टॉपिक है गाइस। अगर मैं आपको ये पूछ लूं कि किसने वो ये जो कौवा था किसने उसको देखा था, किसने उसको देखा फिर वो पेबल्स लाते हुए और फिर उस बर्तन में डालते हुए, तो ये तो नहीं हुआ होगा ना। तो इसी तरह हम क्या बोलेंगे, ये है कंपोजिट टॉपिक हमारे लिए। तो ऐसे कुछ टॉपिक जो बनाए गए हो, कंपोजिशंस हो, तो वहां पे जाके आपको पास्ट सिंपल का इस्तेमाल करना है। तो जैसे यहां पे वंस अपॉन अ टाइम देयर वाज अ क्रो, तो ये वाज जो है यहां पे पास्ट सिंपल टेंस है, जी हां पास्ट सिंपल ही है। तो यहां पे भी आप ये धोखा मत खाइएगा कि यहां पे वाज जो है ऑक्सिलरी है, यहां पे वाज जो है ये एज अ मेन वर्ब है, तो यहां पे मेन वर्ब ये काम कर रहा है यहां पे। तो इस हिसाब से ये भी पास्ट सिंपल टेंस यहां पे बन रहा है। लेकिन क्यों पास्ट सिंपल ही हमने इस्तेमाल किया है, क्योंकि ये जो है कंपोजिट टॉपिक है, एक मनगढ़ंत कहानी है, लेकिन मॉरलिटी इसमें से निकल आती है, वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे। तो ऐसे अगर कोई कंपोजिट टॉपिक की कोई लाइन उठाई गई हो, या किसी भी कंपोजिट टॉपिक के बारे में बात की गई हो, तो उसके साथ पास्ट सिंपल का इस्तेमाल कीजिएगा। उसके बाद हमारा जो सबसे लास्ट में इस पास्ट सिंपल का है पांचवा यूजेज, वो ये है बहुत ही इंपॉर्टेंट। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट, तो ये आप जुबानी तो याद ही करके रखिएगा इस यूज को। तो क्या हुआ होगा, हमारे पास दो एक्शंस हो चुके होंगे, तो एक्शंस दैट, तो ये दो एक्शंस जो है इनमें से जो
दूसरी एक्शन हुई होगी, अगर 2 एक्शंस हुई है, अगर 2 एक्शंस हुई है, अगर 2 काम हुए हैं, इनमें से जो एक तो पहले हुए होगी और ऑब्वियसली दूसरा तो दूसरा ही हुआ होगा, तो पहला वाला जो काम है उसके साथ अलग टेंस इस्तेमाल करना है और दूसरा वाला जो है तो उसके साथ आपको पास्ट सिंपल का इस्तेमाल करना है। इसका मतलब कि वहां पे 2 काम हुए होंगे पास्ट में, एक पहले हुआ होगा उसके बाद दूसरा हुआ होगा, लेकिन जो इन 2 कामों में से दूसरा हुआ होगा उसके साथ आपको पास्ट सिंपल का इस्तेमाल करना है गाइस। तो ऐसे आपको थोड़ी सी परेशानी होगी, ये क्या बोल रहे हैं, एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करेंगे। जैसे कि हमने सेंटेंस यहां पे लिखा है द ट्रेन डैश, तो ट्रेन तो चली गई थी, आपको मैं वर्ब यहां से देता हूं तो क्या आ जाएगा, लीव, यहां पे फिर क्या आ जाएगा, तो कोई बोलेगा यहां पे तो फिर आएगा लीव्ड, तो लीव्ड तो नहीं है इसका पास्ट, इसका तो पास्ट है लेफ्ट, ठीक है, तो लेफ्ट है यहां पे। कोई बोलेगा आप हाँ तो फिर सर यहां पे क्या आ जाएगा, तो यहां पे तो फिर लेफ्ट आ जाएगा पास्ट के हिसाब से, और यहां पे क्या आ जाएगा, एज वी डैश द स्टेशन, तो फिर हम स्टेशन पहुंच गए होंगे, तो रीच आपका दूसरा वर्ब है, तो यहां पे लिखेंगे हाँ यहां पे तो फिर रीच आया, रीच्ड आएगा, हाँ यहां पे तो ठीक है, लेकिन यहां पे लेफ्ट नहीं आएगा, यहां पे आ जाएगा हैड लेफ्ट, तो क्योंकि यहां पे पास्ट परफेक्ट टेंस आ गया फिर। तो क्यों, अगर हम गाइस यहां पे देखेंगे, यहां पे क्या है, यहां पे 2 काम हुए हैं, 2 एक्शंस हुए, एक तो है ट्रेन का चले जाना, दूसरा है हमारा स्टेशन पहुंचना, तो ये 2 काम हुए हैं, दोनों के दोनों पास्ट में हुए हैं। तो ऐसे जब ये 2 काम दिए गए हो जो पास्ट में हुए हो दोनों के दोनों, लेकिन उनमें से जो पहले हुआ होगा उसके साथ पास्ट परफेक्ट का इस्तेमाल कीजिएगा, पास्ट परफेक्ट टेंस। तो अभी तो हमने नहीं इसके बारे में जाना ज्यादा कुछ, तो ऑब्वियसली इसके बारे में भी जानेंगे, तो उस समय हम यही वाला जो यूजेज है, यही वाला जो एप्लीकेशन है, उस समय इसी को रिवर्स करेंगे, तो उस समय तो इसी को फिर वहां पे रिवर्सल में पढ़ेंगे। लेकिन यहां पे याद रखिएगा कि जब 2 एक्शंस में से जो दूसरा हुआ होगा, जैसे यहां पे रीच, तो पहले ट्रेन चली गई है उसके बाद हम स्टेशन पहुंच गए हैं, तो इसका मतलब जो दूसरा काम हुआ है वो हमारा स्टेशन पहुंचना था, इसका मतलब यहां पे इसीलिए इस्तेमाल क्या होगा, पास्ट सिंपल का इस्तेमाल होगा। तो गाइस रूल हमें ये बताता है कि अगर पास्ट में 2 एक्शंस हुई हैं तो उनमें से जो पहला वाला एक्शन हुआ है उसके साथ पास्ट परफेक्ट का इस्तेमाल कीजिए, और जो उनमें से लेटर हुई है, जो उनमें से दूसरी एक्शन हुई है उसके साथ पास्ट सिंपल का आप इस्तेमाल कीजिएगा गाइस। तो ये आप एग्जाम्पल जो है ये इसको जहन में उतारिएगा आज ही, तो एग्जाम्स में बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये वाली एग्जाम्पल। तो यहां पे यही बात याद रखनी है कि जो इसमें पहले काम हुआ है उसके साथ पास्ट परफेक्ट, और जो दूसरा काम है उसके साथ पास्ट सिंपल, इसीलिए द ट्रेन हैड लेफ्ट as we reached the station, तो ऐसे ये वेल फॉर्म्ड सेंटेंस हमारा बनेगा यहां पे गाइस। तो ये इसकी एप्लीकेशन के बारे में था गाइस। इसी तरह अगर अब आपको अब कुछ वर्ड्स दिखते हैं, जैसे कल वाले में हमने दिया था कि कहीं पे अगर आपको क्या दिखेगा, जनरली, ओकेजनली, ठीक है गाइस, डेली, तो वहां पे प्रेजेंट सिंपल का इस्तेमाल करना। इसी तरह यहां पे नोट में दिया है, अगर कहीं सेंटेंस में आपको क्या दिखे, कौन सा वाला वर्ड दिखे, यस्टरडे दिखे, अगर आपको लास्ट दिखे, अगर आपको एगो दिखे, तो जहां पे आपको किसी भी सेंटेंस में ये वाले वर्ड्स नजर आए तो बेझिझक होके क्या इस्तेमाल कीजिएगा, वहां पे इस्तेमाल कीजिएगा पास्ट सिंपल टेंस। जैसे यहां पे आपने देखा ये चीज तो पहले ही देखी, यहां पे यस्टरडे आई डैश अप अर्ली, तो यस्टरडे आ गया था यहां पे, इसीलिए तो यहां पे पास्ट सिंपल फिर लगाया था, वोक अप अर्ली इन द मॉर्निंग। तो इन वर्ड्स में से कोई भी आपको वर्ड दिखे तो क्या कीजिएगा, पास्ट सिंपल टेंस का वहां पे इस्तेमाल कीजिएगा। तो गाइस ये था पास्ट सिंपल के बारे में, जो इसका वर्किंग रूल है, ये वर्क कैसे करता है, कैसे बनता है ये टेंस, तो वो तो आपने जाना, कोई ऑक्सिलरी नहीं, पास्ट फॉर्म ऑफ वर्ब इस्तेमाल होती है, नेगेटिव में डिड नॉट इस्तेमाल होता है, लेकिन डिड के बाद क्या, प्रेजेंट फॉर्म का इस्तेमाल होता है, बिकॉज डबल पास्ट इज नॉट यूज्ड इन अ सिंगल क्लॉज। इसी तरह एम्फेटिक बनाने के लिए डिड जो है सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में डालना है, ठीक है, तो वहां पे फिर ये बात फिर से याद रखनी है कि डिड के बाद प्रेजेंट फॉर्म ऑफ वर्ब इसका इस्तेमाल करना है, जैसे कि यहां पे अटेंड हमने किया है,
तो सेंटेंस स्ट्रक्चर्स फिर जो निकल के आए सब्जेक्ट प्लस वर्ब की पास्ट फॉर्म, या दूसरी जो है यहाँ पे नेगेटिव बनाने के लिए। तो एप्लीकेशंस में आपने 4-5 एप्लीकेशन इसके देखे, तो सबसे पहला यही है कि पास्ट हैबिचुअल एक्शन जो है उसके साथ इस्तेमाल करना है, सिंगल पास्ट एक्शन कहीं पे होगी तो उसके साथ इस्तेमाल करना है, सीरीज ऑफ पास्ट इवेंट्स होगी तो उसके साथ इस्तेमाल करना है, कंपोजिट टॉपिक होगा तो उसके साथ इस्तेमाल करना है। इसी तरह एट द एंड हमने देखा कि अगर 2 काम हुए हो पास्ट में, उनमें से जो दूसरा हुआ होगा उसके साथ पास्ट सिंपल का इस्तेमाल करना है। और एट द एंड जो था, अगर ये वर्ड्स नजर आए यहां पे, जो यस्टरडे है, लास्ट है, अगो है, यानी यस्टर नाइट, जैसे भी डे का नाइट भी आ सकता है, यस्टर नाइट, तो ये वाले वर्ड्स जो यहां पे आपको दिखें तो वहां पे आप क्या कीजिएगा, पास्ट सिंपल का इस्तेमाल कीजिएगा। तो ये था पास्ट सिंपल के बारे में। तो आज के वीडियो में इतना ही गाइस। Hope you have enjoyed this a lot. Thank you guys. Thank you very much.